नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड आज से नहीं, अपनी शुरुआत के दिनों से ही हिंदुओं पर कुठाराघात करता आ रहा है। हाँ, उसमें भी एक खास लॉबी है जो इसमें मास्टर है। करण जौहर, महेश भट्ट लॉबी। जी हाँ, इनकी कोई प्रोडक्शन ऐसी नहीं होती जिसमें इन्होंने हिंदुओं को मानसिक तौर पर बीमार न दिखाया हो। अब ये लॉबी छोटे एडवर्टाइजमेंट के जरिए हिंदुओं की रीति रिवाजों पर हमला बोल चुके हैं और विडंबना ये है कि हिंदू चुपचाप खड़ा देख रहा है। अब क्या है पूरा मामला आपको बताता हूँ, मगर आज कमेंट में लिखिए कि हम सभी जितनी भी जाति वाले हैं सब के सब केवल हिंदू हैं। अभी पिछले साल की ही बात है जब शादियों के सीज़न से पहले तनिष्क ने एक विवादित एड जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें एक हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार में अपनी मर्जी से ब्याहते हुए दिखाया गया था। उस वीडियो में इतनी चालाकी से इसे बनाकर प्रदर्शित किया गया था कि आम देशवासी या सीधा साधा हिंदू तो इसका मतलब ठीक से समझ भी नहीं सकता था। लेकिन तनिष्क की चालाकी धरी रह गई जब हमने और हमारे साथियों ने तनिष्क की ये पोल खोली। नतीजा, तनिष्क को न सिर्फ ऐड बैन करना पड़ा बल्कि उसकी सेल भी लगभग ख़त्म हो गई थी। ये ताकत है आज के युवा हिंदुओं की, मगर जिहादी हैं कि मानते नहीं हैं। ये फिर उग आते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये हमारे खिलाफ जिहाद भी हमारे ही पैसे से कमा के करते हैं। अब इसी कड़ी में कपड़े का ब्रांड है मान्यवर। जी हाँ, इसने भी हाल ही में जारी किए अपने एक विज्ञापन में हिंदू परंपराओं और रीति रिवाजों को रूढ़िवादी सोच वाला दिखाकर विवादों में जो है एक आग जैसा लगा दिया। इस विज्ञापन में आलिया भट्ट हैं और इसमें विवाह के दौरान होने वाले कन्यादान को एक दमनकारी परंपरा के तौर पर दिखाया गया है और उसकी जगह कन्या मान को एक विकल्प के तौर पर सुझाया गया है। मान्यवर ने दावा किया है कि इससे परंपराओं के बारे में प्रगतिशील तरीकों को सोचने को बढ़ावा दिया जा रहा है। जाहिर है, कन्यामान शादी की रस्मों को एक नया मोड़ देता है जिसके अंतर्गत दुल्हनों को देने के बजाय उनका सम्मान करने के विचारों को बढ़ावा दिया गया है। कन्यादान के हिंदू अनुष्ठान के खिलाफ मान्यवर के अभियान की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा है कि बार बार केवल हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं को निशाना बनाया जाता है, जबकि दूसरे धर्मों के वास्तविक दमनकारी रीति रिवाजों को ब्रांडों से मुफ्त पास मिलता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने बार बार सेलेक्टिव तरीके से हिंदू धर्म को निशाना बनाए जाने की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि हिंदू धर्म के अलावा कंपनियां दूसरों को ऐसे ही जाने देती हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बात को लेकर खेद जताया है कि निकाह, हलाला और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ पर्याप्त जागरूकता नहीं फैलाई जाती, लेकिन ब्रांडों ने केवल हिंदू परंपराओं के खिलाफ धर्म युद्ध शुरू किया हुआ है। दूसरे यूजर्स ने कंपनी के मूर्खतापूर्ण विज्ञापन पर भी नाराजगी जताई है, क्योंकि असलियत में हिंदू महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। यही बॉलीवुड बेटियों को पराया धन बताते हुए फिल्में बनाता है और फिर इसे हिंदू धर्म से जोड़कर समाज सुधारक की भूमिका में आ जाता है। सोशल मीडिया यूजर्स ने आलिया के बहाने भट्ट परिवार के उस इतिहास पर भी प्रकाश डाला है जब आलिया के पिता महेश भट्ट ने पूजा भट्ट को लेकर कहा था कि अगर वह उनकी बेटी नहीं होती तो वह उनसे शादी कर लेते। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ब्रांड ने अपने मार्केटिंग के जरिए हिंदू रीति रिवाजों पर कुठाराघात करने की कोशिश की हो। हाल के दिनों में कई ब्रांड, विशेष रूप से तनिष्क को उसकी सक्रियता के लिए गंभीर प्रतिक्रिया मिली है। खास बात यह है कि कंपनी ने इस विज्ञापन के लिए काम पर रखा तो किसे, एक बॉलीवुड अभिनेत्री को, जबकि बॉलीवुड खुद शोषण और महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए कुख्यात है। अभी हाल ही में जो राज कुंद्रा वाला मामला चल रहा है उस बारे में तो खैर सबको पता ही है। अब उल्लेखनीय है कि हिंदू धर्म और परंपराओं की ही बार बार इसमें निशाना क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से अन्य धर्मों की समस्याग्रस्त प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने से डरते हैं। लेकिन मान्यवर के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों ने जैसी प्रतिक्रिया दी है उससे स्पष्ट है कि हिंदू समाज धर्म पर बाहरी हमलों से नाखुश है। अगर आप विज्ञापन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पूरे विज्ञापन को विचित्र तरीके से बनाया गया है, जबकि ब्रांड को भी ये पता है कि वो जिस तरह का सुझाव दे रहे हैं वह पूरी तरह से निंदनीय है और इसका कोई मतलब नहीं है। वे पूरी तरह से जानते हैं कि कोई भी कपड़ों के ब्रांड की सिफारिश के आधार पर प्राचीन रीति रिवाजों को नहीं बदलेगा, और फिर भी उन्हें वास्तव में परवाह नहीं है, क्योंकि ये केवल एक मार्केटिंग नौटंकी के बारे में है और कुछ नहीं। इसकी नौटंकी आपको मैं इसी से बता देता हूँ। आप देखिएगा इस ऐड को, अगर आप पहली बार भी ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी बार आलिया भट्ट हिंदू रीति रिवाजों के ऊपर सवाल करती है उतनी बार उसके पीछे जो लाइट्स जल रही हैं वो
बंद हो जाती हैं और आलिया भट्ट को एक अंधेरे में दिखाया जाता है। लेकिन जितनी भी बार वो अपने परिवार के सदस्यों से बात करती दिखाई जाती हैं, हर बार उनके पीछे की लाइट ऑन हो जाती है और उन्हें प्रकाश में दिखाया जाता है। यानी कि इसके जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे ससुराल पक्ष में जाते हुए एक लड़की के जीवन में अंधेरा आ जाता है, जबकि वो अपने घर में होती है तो वो खुशहाल रहती है। ये एक प्रकार से जो है महिलाओं का सशक्तिकरण दिखाना नहीं है, ये एक प्रकार से एक सेलेक्टिव नरेशन को या एक नैरेटिव को जनता के दिमाग में इम्पोज करना है। आप इस वीडियो को या इस ऐड को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये एक नौटंकी से अलग कुछ नहीं है। अन्य धर्मों के रीति रिवाजों पर उनकी चुप्पी जो वास्तव में महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है, उनके प्रोपेगेंडा के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो इन लोगों के पापों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इसको गिनाने में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। इसी कुंठित मानसिकता का नतीजा है कि बॉलीवुड में बनने वाली लगभग हर एक फिल्म जिसमें लैला मजनू की तरह लिपटे चिपटे दिखने वाले हीरो हीरोइन दरअसल भारत में फिल्मों में प्यार का मतलब एक शरीर के प्रति दूसरे शरीर की कामुकता को ही दिखाते रहते हैं, जबकि फिल्मों के जरिए समाज में बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर संदेश भी दिए जा सकते हैं। इलू इलू और ओले ओले जैसे गाने केवल यही दिखाते रहे हैं। इससे पहले गाइड, स्वामी जैसी फिल्मों के जरिए खूब हिंदुत्व का मजाक बनाया गया, और उससे भी पीछे जाएं तो जागते रहो और शी 420 जैसी फिल्मों में भी केवल हिंदुत्व का मजाक और शारीरिक प्रेम को ही दिखाया गया। और आज की भी बातें कर लें तो पैडमैन जैसी शानदार फिल्में भी केवल हिंदुओं की मानसिकता पर ही हमला करते हुए दिखाई जा रही हैं। हालांकि टॉपिक बेशक सामाजिक होता है, मगर प्रश्न ये है कि क्या ये समस्या केवल हिंदू समाज की ही है? क्या ईसाई समाज, सिख समाज या मुस्लिम समाज की लड़कियों को ये समस्या नहीं होती? इसके अलावा हर समाज में कुछ कुरीतियाँ रही हैं जिनको कानून के आधार पर समयानुसार हिंदुओं ने तो बदला, लेकिन किसी और धर्म ने इस बदलाव को कभी स्वीकार किया ही नहीं। उनके समाज में हलाला, ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियां हैं, पर क्या उस पर मान्यवर तनिष्क ने कभी कोई ऐड बनाया? नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम समाज शादी ही नहीं करता भी है तो खरीदारी नहीं करता, और ख़रीदारी करता है तो मान्यवर से नहीं करता होगा या तनिष्क जैसे ब्रांड से खरीदारी नहीं करता होगा। लेकिन इनकी ही बात क्यों करें? कोई भी ब्रांड इस पर ऐड क्यों नहीं बनाता? उसका उत्तर है कि ऐसा करने पर उन्हें शोरूम में आग लगा दिए जाने का डर होता है, मालिक की गर्दन सड़क पर उतार दिए जाने का भय होता है। लेकिन हिंदू समाज सहिष्णु है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि अपने सहिष्णु रहने के सबूत देने के नाम पर कुछ करने भी वाला होगा तो उसे रोक दिया जाएगा। और फिर भी गलती से किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो हिंदुओं को असहिष्णु सिद्ध कर दिया जाएगा। यही इनका एजेंडा है, और इसी एजेंडे के तहत पिछले कई सालों में लगातार हिंदुओं को असहिष्णु बात बिना बात कहा जाता रहा है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को आज ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।